नौयत का मसला है, मंगनी हो चुकी है लेकिन शादी 1 साल के बाद तय है, लेकिन दोनों मंगेतर गुनाह से बचने के लिए चुपके से आपस में निकाह कर लें। जब मंगनी हो गई, मंगनी का मतलब अब्बा ने लड़के की सिलेक्शन कर ली कि मैं राज़ी हूँ, इसका मतलब अब्बा यहाँ राज़ी हैं। अब अब्बा कह रहे निकाह 1 साल के बाद होगा, तो इसमें अब्बा की बात मानना लाजिम नहीं है। ऐसे मौके में चुपके निकाह बोलो भाई कर ले, क्योंकि अब्बा को अब लड़के पर एतराज़ नहीं है ना, वो अब्बा ने उसको चेक कर लिया, वो बंदा सेट है। अब्बा क्या कर रहे हैं 1 साल बाद, और लड़के की अम्मा भी नहीं करने दे रही। तो याद रखो इसमें तो माँ बाप की चलेगी कि कहां करनी है, बारीक फर्क है, समझे, कहां करनी है शादी। इसमें तो क्योंकि बहू जब घर में लेकर आएंगे तो जाहिर है अब्बा के साथ भी तो रहेगी ना, वो आपने अपनी मर्जी तो देखी, लेकिन आप अपने खानदान का ख्याल नहीं कर रहे कि इस किस्म की बीवी मेरे खानदान में एडजस्ट भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो उसमें जब आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि मेरे अब्बा और मेरी अम्मा इसको बर्दाश्त भी कर लेंगी, तो इसमें अब्बा की राय भी होनी चाहिए, इसमें तो होना चाहिए। लेकिन निकाह करना है या नहीं करना, इसमें शरीयत ने अब्बा अम्मा को इन्वॉल्व बोलो भाई नहीं किया है। वो तो करना ही है, ये आपका राइट है। जब आप बालिग हो गए, आपको शादी से दुनिया की कोई ताकत अपने खर्चे पे अगर करना रोक नहीं सकती है। तो अब मंगनी कर दी है, तो मंगनी का मतलब दोनों खानदान राजी हैं, अरेंज मैरिज हुई। अब शादी की तारीख अगर डिले कर रहे हैं, जबकि लड़का लड़की चाहते हैं कि डिले ना हो, तो फिर ये माँ बाप क्या कर रहे हैं बोलो भाई, जुल्म कर रहे हैं। तो पहले तो उनको समझाओ कि अब्बा जब बात तय हो गई है तो क्यों, जब मंगेतर बन गई है, फोन पे गप्पे मार रहे हैं, पार्कों में डेटे मार रहे हैं, तो निकाह ना कर ले। अब्बा अगर कहते हैं कर लो तो ठीक है, नहीं करें तो फिर भी कर ले, फिर भी क्या करें, फिर भी कर ले, बोलो हो गई। फिर बाद में पब्लिक को दिखाने के लिए भी कर ले। देखो शरीयत में जो है ना बुराई नहीं है, अब्बा अम्मा को इससे कोई तकलीफ नहीं होती, मंगेतर से फोन पे गप्पे मार रहा है, अल्लाह को ये चीज से गजब आता है। तो अल्लाह चाहते हैं निकाह को फरोग दिया जाए। मंगनी का इस्लाम में कोई तसव्वुर है ही नहीं। लेकिन यहां मैं फिर ये कहूंगा कि लड़की को ये सोचना चाहिए कि ये मंगेतर कहीं मुझे उल्लू ना बना रहा हो। अभी छुप के निकाह कर लेगा और फिर ऐन मुमकिन है बाद में छोड़ दे, क्योंकि ऐसा भी होता है। फिर वो जल्दबाजी ना करे उसमें, ये देखे, क्योंकि अरेंज मैरिज में जब बाद में निकाह हो सबके सामने होता है, उसमें फिर छोड़ना आसान नहीं होता। तो इसलिए से अगर कोई ये इनकार करे तो एक अलग बात है। ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं, मंगेतर को लेके घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, अब्बा अम्मा को पता भी है, शादी नहीं करने दे रहे। ये कौन सा इस्लाम है भाई, ये कौन सी गैरत है। तो अब्बा अम्मा को निकाह से रोकने का अल्लाह ने वली बनाया नहीं है, निकाह करने का वली बनाया, रोकने का नहीं बनाया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। अब बहुत से इस बात से खुश हो रहे हैं, बहुत से कह रहे हैं यार किस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो सबसे हर बात से हर आदमी खुश नहीं हो सकता। इम्तिहानात में कामयाबी के लिए दुआ, दिल से दुआ, अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। वो कहाँ है भाई निकाह जिनका, जल्दी से आ जाए, जल्दी से, शाबाश, जल्दी से आ जाओ भाई। जिन 2 मुसलमानों की शादी है वो आ जाए। आपकी है, फॉर्म कहाँ है, बस टाइम नहीं लगेगा, सब फिल हुआ हुआ है, खुतबा होगा, निकाह होगा। दूल्हा का नाम क्या है भाई, मोहम्मद शहजाद वल मोहम्मद शमशाद। आप हैं, लग भी रहे हैं माशाल्लाह, कपड़ों से दूल्हा लग रहे हैं। दुल्हन का नाम है अंबर, वालिद का नाम नसीम इलियास। महर की रकम क्या है, 10,000 मुवज्जल। दुल्हन के वकील कौन है, मोहम्मद सलीम इलियास। मोहम्मद सलीम इलियास कहाँ है भाई, मोहम्मद सलीम इलियास को इस वक्त शार्ट नहीं होना चाहिए भाई। आइए माशाल्लाह, आइए तशरीफ लाइए। जनाब मोहम्मद सलीम इलियास साहब, आपने मुझे इजाज़त दी है कि मैं अंबर जो नसीम इलियास साहब की बेटी हैं उनका निकाह 10,000 रुपये महर मुवज्जल के एवज़ में मोहम्मद शहजाद वल मोहम्मद शमशाद से करूँ, इजाज़त है। दूसरे दूल्हा कहाँ है, वो सिग्नेचर ले लेंगे बाद में, ये बैठे हुए यहाँ पे इंशाल्लाह। दूसरे दूल्हा फैसल मजीद, आप है माशाल्लाह। दुल्हन का नाम फायजा यासीन वल मोहम्मद यासीन, यही नाम है। दुल्हन के वकील हैं, कौन है वकील, दुल्हन के वकील कौन है भाई, जो दुल्हन से इजाज़त लेकर आए हैं।
भाई दुल्हन के वकील, जनाब आप हैं दुल्हन के वकील जी, आप उनके वालिद हैं। आपने मुझे इजाज़त दी है कि मैं फ़ायज़ा यासीन बिनते मोहम्मद यासीन का निकाह फैसल मजीद वल अब्दुल मजीद से 2 तोले सोना और 5,000 रुपये के एवज़ में करूँ, इजाज़त है? अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व क़ाल फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअरबअ लिहुस्निहा व लिमालिहा व लिदीनिहा व लिनसबिहा फ़ज़फ़र बिज़ाति दीन तरिबत यदाक कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुबाही बिकुमुल उमम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजू वला तकूनू करुहबानिन नसारा। जनाब मोहम्मद शहज़ाद आप हैं? वल मोहम्मद शमशाद, मैंने आपका निकाह अंबर बिनते नसीम इलियास से 10,000 रुपये महर मुवज्जल के एवज़ में किया, आपने कबूल किया? ज़ोर से कबूल करें, जज़ाकल्लाह। कबूल है तो कम अज़ कम आदमी ज़ोर से ना। जनाब फैसल मजीद वल अब्दुल मजीद, मैंने आपका निकाह फ़ायज़ा यासीन बिनते मोहम्मद यासीन से 2 तोले सोना महर और 5,000 रुपये के एवज़ में किया, आपने कबूल किया? जज़ाकल्लाह। दुआ फरमाए अल्लाह ताला इस निकाह में, दोनों निकाहों में बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ए अल्लाह इन निकाहों को अपने दरबार में कबूल फरमा। ए अल्लाह इस निकाह की बरकतें मियाँ बीवी को कामिल तौर पर नसीब फरमा। तादम हयात मोहब्बत उल्फत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। आपस के इख्तलाफ व इंतशार से, लड़ाई झगड़ों से, शैतान के हर किस्म के शर से अल्लाह इन दोनों जोड़ों की हमेशा के लिए हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस निकाह को इन दोनों ख़ानदानों में जोड़ का ज़रिया बना, दोनों ख़ानदानों में मोहब्बत उल्फत का ज़रिया बना, दोनों ख़ानदानों को आपस के इख्तलाफ व इंतशार से, शैतान के शर से, गलत फ़हमियों से हमेशा के लिए महफूज फरमा। ए अल्लाह हम में जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो कर्ज़े की तंगी का शिकार है अल्लाह उनको कर्ज़ों की मुसीबत से निजात अता फरमा। जिस मुसलमान की जो जायज़ मुराद हो अल्लाह उसकी मुराद को पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अल्लाह ताला मुबारक करे।